नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके हम एमसीक्यूज करेंगे और इसका आज एक पार्ट फर्स्ट है। तो चलो देखते हैं एमसीक्यूज। देखो, अगर ए रेशो बी बराबर 7:9 है और बी रेशो सी बराबर 15:7 है, तो ए रेशो सी का मान क्या होगा? देखो, ए और बी का जो हमें अनुपात दे रखा है वो क्या है? 7:9 है। और बी और सी का अनुपात क्या है अपना? 15:7 है। तो ए और सी का पहले हम ए बी सी का रेशो निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। 7:9 है और ये 15:7 है, तो इसको इससे गुणा कर दो। 15×7 105 और इसको इससे गुणा कर देंगे तो 135 और ये 9×7 63। ठीक है, तो ए बी सी का क्या आया? 105, 135 और 63 आया। ठीक है, तो हमें किसका पूछा है? ए अनुपात सी का मान पूछा है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। 21 साथी 21 पंजो 105 और 21 साथी 21 63। ठीक है, तो इसका ए और सी का अनुपात क्या आ गया अपना? 5:3 आ गया। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी और इसको ए से, और फिर 9 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका अपना ऑप्शन आ जाएगा। जो रेशियो आएगा वो ए बी सी का, और अपने को पूछा किसका है? ए और सी का। ठीक है, तो ए और सी का यहाँ से क्या आ गया? अपना 5:3 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? 5:3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तब ए बी और सी का जो रेशियो है वो क्या होगा? 2a बराबर 3b बराबर है 4c के, तो a रेशो b रेशो c। देखो कैसे कैलकुलेट करें। पहले a का रेशो लिखेंगे तो क्या है? a को छुपा लो, फिर b और c के जो गुणन में है जो उसका क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर b का लिखना है तो b को छुपा लेते हैं अपन, a और c वाले को क्या है गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो गया। और c वाले लिखना है तो इसको 3 दूनी 6 हो गया। इसको काटना 2 से काट दो 3, तो a और b और c का रेशो क्या आ गया अपने पास? 6:4:3 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि x और y का अनुपात है 3:5। तो हमें 10x + 3y और 5x + 2y का रेशो निकालना है। देखो x और y का क्या है अपने पास? 3:5 है। तो 10 x की जगह तो क्या है 3 रख दूंगा मैं, और y की जगह 5 रख दूंगा। तो 10x + 3y और 5x + 2y, इसका हमें क्या है अनुपात निकालना है। तो 10 × 3 + 3 × 5, 5 × 3 + 2 × 3,
x और y का मान क्या रखा है हमने 3 और y का x का तो 3 और y का 5 रखा है। ये 30 और ये 15 कितना हो गया 45 और ये 15 प्लस 6 कितना हो गया 21। तो 3 से कैंसिल आउट और 15 थी 45 और 7 या 21। तो इतना x और 10x प्लस 3y का मान क्या आया 15:7 आया। ठीक है, पाँच एक्स प्लस 5 या 15 प्लस 6। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है तो ये ऑप्शन 15:7 कर लो। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आया है वो क्या है 15:7 आ गया। देखो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई है, 2y है ना, हाँ, तो y का मान यहाँ पे 5 रखना था। ठीक है, 3 रख दिया। तो 15 और 5 10 कितना हो गए 25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 5, 9:5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा 9:5। ठीक, सही है ऑप्शन। y की वैल्यू क्या है 3 रख दी थी, वो y की वैल्यू क्या है अपने पास 5 है। ठीक है, तो उसको 9:5 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर a बराबर b का 4/5 है तथा b बराबर c का 5/2 है तो a और c का मान देखो। a बराबर b का 4/5 मतलब b का 4/5 है, तो a/b क्या है यहाँ से 4:5 हो गया। ठीक है, और b बराबर c का 5/2 है तो b/c क्या है यहाँ पर b/2 या b/c का मान क्या आ गया अपने पास 5:2 आ गया। अब a और c का मान पूछा है, a/c का मान। ठीक है, तो पहले a और abc का निकाल लेते हैं। कैसे 4:5 है 5:2 है। ठीक है, इसको इससे गुणा किया तो क्या आ जाएगा a का रेशियो आ जाएगा। ये 20 हो गया, इसको इससे गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा और ये 10। ये तो a/b/c का मान आया, तो हमें किसका मान चाहिए a/c का। तो 20 और 10 कितना आ जाएगा 2:1। a/b का मान क्या आ गया 2:1 आ जाएगा। ठीक है, पहले a बराबर b का 4/5 है, तो b का 4/5 को क्या लिख सकते हैं b × 4/5। तो a और जो b का रेशियो आया वो क्या है 4:5 आ गया। फिर b बराबर c का 5/2 है, तो b और c का रेशियो 5/2 आ गया। अब इनका a और b c का रेशियो कैसे निकालेंगे, इनको a को इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, फिर c को निकालेंगे तो इसको बाहर की तरफ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो a/b/c का मान आ गया। तो a और c का रेशियो हमें पूछा है, तो 20:10 मतलब 2:1 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर क्या है 2:1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक त्रिभुज के कोण 4:5:6 के अनुपात में सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा। देखो जो ट्रायंगल होता है अपना, उसका तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। तो
4 + 5 + 6, इसका मान क्या दे रखा है 180। 4 5 11 4 15, 15 की वैल्यू 180 है डिग्री है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/15 मतलब 12 डिग्री। अब ये कह रहा है कि सबसे छोटे, देखो सबसे छोटा इनमें कौन सा है 4 है, और सबसे बड़े बड़े कोण मतलब 6 है। सबसे छोटा तो 4 है और सबसे बड़ा कोण क्या है 6 है। तो रेशो में 4 और 6 है, तो इनके कोणों का योग क्या होगा, 12 को मैं इनसे गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग। सबसे छोटा कोण रेशो में क्या है 4 है, ठीक है, और सबसे बड़ा कोण क्या है 6 है रेशो में, उसका जो रेशो है वो क्या है 6 है। और इसको मैं 12 से क्या है गुणा कर दिया, क्योंकि एक की वैल्यू क्या है 12 डिग्री आई थी हमारे पास, तो उसको मैं गुणा करूंगा तो 10 × 12 मतलब 120 डिग्री। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आए ना तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल को शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 8 और 12 का तृतीयानुपाती का मान क्या होगा। देखो दो संख्याएं हैं a/b या ab, उनका तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, और ये x मान लिया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इनको बीच वाली संख्याओं को गुणा कर देंगे और बाहर वाली संख्याओं को गुणा कर देंगे, तो ax बराबर b², x बराबर क्या हो जाएगा b²/a। तो यहां से क्या 8 और 12 है, ठीक है, तो a बराबर तो 8 है, b बराबर 12 है, तो तृतीयानुपाती का b² 12 × 12/8, ठीक है। तो 12 × 12 मतलब 144/8 मतलब 18 × 144, तो x का मान क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है, 18 आ गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं का, कि दोनों संख्याओं को क्या है रेशो लिख देते हैं, फिर समानुपात में लिख देते हैं, फिर अंदर जो संख्याएं होती है उनको क्या है गुणा कर दिया जाता है और बाहर की संख्याओं को गुणा कर दिया जाता है। तृतीयानुपाती x मान लिया हमने, तो कोई भी संख्या होती है उसका तृतीयानुपाती का सूत्र क्या होगा b²/a हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया अपना 18 आ गया। कि डॉक्टर कुमार विश्वास की दो लाइनें याद आ गई, वो सुनाता हूँ आपको कि पनाहों में जो आया हो उस पे अधिकार, उस पे वार क्या करना, जो खुद दिल आ रहा हो उस पे अधिकार क्या करना, और मोहब्बत का मज़ा तो डूबने की कसम कसम है, अगर मालूम हो गहराई तो दरिया पार क्या करना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक चतुर्भुज के कोण के बीच 3:5:9:1 का अनुपात है, सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग का 2/3 कितना होगा। देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है।
अब ये अपन 4 एंगल का रेशो दे रखा है 3:5:9:1। अब इनका योग मतलब 5 और 3 8, 1 9 9 18, ठीक है। 18 का योग क्या है 360 डिग्री के बराबर होगा। तो 3 + 5 + 9 + 1 बराबर 360 डिग्री। अब 9 और 5 ये कितना हो गया 18 हो गया। 18 की वैल्यू क्या है 360 डिग्री अपने पास, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 डिग्री। 1 की वैल्यू यहाँ पे 20 डिग्री आ गई। अब पहला को एंगल तो क्या हो गया 60 हो गया, 20 को 3 से गुणा करूंगा तो दूसरा 100 हो जाएगा और ये 180 और ये 20 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्या पूछ रहा है सबसे बड़े कोण, सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण, ठीक है। सबसे छोटा कोण क्या है 1 है। अब इससे दूसरे सबसे बड़ा कोण क्या है, दूसरा सबसे बड़ा कोण पहले तो क्या है 9 है, उससे बड़ा क्या है 5 है, ठीक है। तो सबसे छोटे कोण प्लस दूसरे सबसे बड़े कोण का योग का 2/3, ठीक है। इसका 2/3। देखो क्या होगा 1 + 5, दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या है 5 है, और इसको क्या है 20 डिग्री से क्या गुणा कर दूंगा और इसका 2/3 निकालना है अपने। 120 डिग्री हो गया और इसका 2/3 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 80 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा अपना। क्वेश्चन को वापस देखते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का रेशो दे रखा है। अब हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोण का कितने डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। तो उनको जो रेशो दे रखा है उसको क्या है चतुर्भुज के चारों कोणों के जो 360 डिग्री है उसके मान के इक्वल रख देंगे। 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ से क्या है 20 डिग्री आ गई, ठीक है। 1 का मान क्या है 20 डिग्री। अब सबसे छोटे कोण क्या है 1 है, दूसरा सबसे बड़ा 9, सबसे बड़ा तो 9 है, उससे जस्ट छोटा क्या है 5 है। तो उनका सम तो 5 और 1 6 हो गया और इसको क्या है 20 से गुणा कर दिया मैंने। क्यों किया 1 का मान क्या है अपने पास 20 है और उसका 2/3 भाग पूछा है। तो 120 × 2/3 मतलब कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या आ गया 80 डिग्री आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है, उनकी आय में अंतर क्या है 1000 का है। तो राम की आय देखो, राम और मोहन की आय कितनी है 8 और 3। अब इनका डिफरेंस कितना दे रखा हुआ है 1000 रुपये है। देखो इसमें जो रेशो में डिफरेंस कितना है 5 का डिफरेंस है, इसका मान क्या है 1000। तो 1 का मान क्या आ गया 1000/5। तो 1 का मान यहां से कितना आएगा 200 रुपये। अब क्या पूछा है राम की आय पूछी है। राम की आय का रेशो क्या 8 है, तो मैं राम की आय के रेशो से गुणा कर दूं उसको। राम की आय इनकम क्या है राम की, उसका रेशो क्या 8 है, तो 8 को मैं 200 से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1600 रुपये क्या है राम की आय आ गई। तो अपना ऑप्शन क्या होगा 1600 रुपये, ठीक है। अगर ये पूछ लेता मोहन की आय, तो मोहन की आय का रेशो क्या है 3 है, उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब 600 रुपये क्या हो जाएगा मोहन की आय हो जाएगी, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया 1600 रुपये हो गया, ठीक।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, वो है 7:3 है। अगर स्कूल में 195 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। देखो स्कूल में लड़के और लड़कियों का रेशो क्या है, 7:3 है। स्कूल में जो लड़कियां हैं उनका मान दे रखा है, तो लड़के और लड़कियों का रेशो क्या है, माना x क्या है, लड़के x हैं और लड़कियां क्या है, y है। और इनका रेशो क्या दे रखा है, 7:3 दे रखा है। अब मान किसका दे रखा है, लड़कियों का, तो ये 195 दे रखा है, मतलब कितना गुणा है इसके, 3 × 18 3 × 5 15 65 गुणा है। ठीक है, तो लड़के भी इतने ही होंगे। ठीक है, अब पूछा क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी लड़के x + y कितना है, 7 + 3 और इंटू 65 करेंगे, क्योंकि लड़के भी का रेशो है वो भी 65 गुणा होगा। तो 10 × 65 मतलब कितना हो जाएगा, 650 क्या हो जाएंगे, विद्यार्थियों की संख्या हो जाएंगी। तो अपना आंसर क्या आ गया, 650। ठीक है, देखो लड़के और लड़कियों का रेशियो है 7:3। ठीक है, अब इनमें लड़कियों की संख्या क्या दे रखी है, 195 दे रखी है लड़कियों की, मतलब 3 की वैल्यू क्या है 195, तो 1 की वैल्यू 65 हो गई। अब ये पूछ रहा है कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी मतलब टोटल लड़के और लड़कियां, तो 7 तो लड़के हैं और 3 क्या है लड़कियां, तो 10 हो गए। 10 को क्या है मैं 65 से गुणा कर दूंगा तो क्या टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो अपना आंसर क्या आ गया, 650 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शहर में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात है 4:5:11 है। अगर बच्चों की संख्या 176 है तो पुरुषों और स्त्रियों की संख्या क्या होगी। देखो जो पुरुष हैं और महिला हैं और बच्चे हैं, उनका अनुपात क्या दे रखा है, 4:5:11। तो बच्चों की संख्या क्या है, 176 दे रखी है। बच्चों की संख्या मतलब ये क्या है 176, तो ये इसका कितना गुणा है, 16 गुणा है। ठीक है, 11 की वैल्यू 176 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 176/11 मतलब 16। 1 की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, मतलब अगर पुरुषों की जो संख्या का अनुपात रेशो है उसको मैं 16 से गुणा कर दूं तो टोटल पुरुष आ जाएंगे। महिलाओं की संख्या का जो रेशो है तो उसको 16 से गुणा कर दूंगा तो टोटल महिलाएं आ जाएंगी। अब पुरुषों और स्त्रियों की संख्या क्या होगी, देखो ये 16 है तो पुरुष क्या होंगे 64, 4 से गुणा कर दूंगा। पुरुष का रेशो क्या है 4 × 16 मतलब 64, तो क्या है पुरुष हो गए। महिलाओं का रेशो क्या दे रखा, 5 दे रखा है, तो 5 को 16 से गुणा करूंगा तो 16 × 5 = 80। तो पुरुष तो 64 हो गए और महिलाएं क्या है 80 हो गई। तो अपना बी ऑप्शन क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो रेशो दे रखा है उसके इक्वल रखेंगे। जैसे बच्चों की संख्या का रेशो 11 है तो उसका जो बच्चों की संख्या क्या है 176 दे रखी है, तो 11 की वैल्यू 176 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 16 हो गया। अगर मैं जो पुरुषों का रेशो है उससे मैं 16 से गुणा कर दूंगा तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार महिलाओं का जो रेशो दे रखा है उसको 16 से मतलब 1 के मान से गुणा कर दूंगा तो
महिलाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 64 और 80 क्या है, महिला एवं पुरुषों की संख्या, मतलब पुरुष और महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 और 80 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। तो पहले तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे। देखो पहले क्या है, 2:3:4 है। ठीक है, तो मतलब 2x है, ये 3x है और ये 4x है। अब हर प्रत्येक क्लास में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाता है, तो रेशियो क्या चेंज हो जाता है, 8:11:14 हो जाता है। तो मतलब 2 पहली कक्षा में 12 बढ़ा दूं मैं विद्यार्थी और दूसरी कक्षा में भी 12 बढ़ा दूं, तो इनका जो रेशियो है वो क्या है, 8:11 है। ठीक है, तो इनको सोल्व कर लो, 11 इसको इससे गुणा करें तो 22x प्लस ये 12 और 11 से गुणा करेंगे तो क्या 132, ये 8 या 24x प्लस 12×96, तो 24 में 22 होंगे तो क्या 2x बच गए और 132 में 96 जाएंगे तो 12×6 और 3 36, तो x बराबर क्या आ गया 18। अगर पहले कितने विद्यार्थी 4 3 7 और 2 9, मतलब 2x है पहले विद्यार्थी, तो यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ मैं, तो 2x मतलब 2 × 12 कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, x का मान क्या है 18 है। तो पहली कक्षा में 36 हो गए, दूसरी कक्षा में 3x है, तो 3 × 18 मतलब 18 54, और तीसरी कक्षा में क्या हो जाएंगे 4x हैं, तो 4 × 18 मतलब 18 चौक 72, तो 36 प्लस 54 प्लस 72 कितने हो जाएंगे, इनका टोटल कर लो, 162। ठीक है, तो 36 प्लस 54 प्लस 72 कितने हो गए, यहाँ पे 162 हो जाएंगे। टोटल विद्यार्थी जो पहले जो 12 बड़े थे ना, उससे पहले कितने थे 162 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया 162। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की जाती है। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो एक पहली कार की चाल क्या हो जाएगी, मान लो ABC उनकी स्पीड्स हैं, तो पहली कार द्वारा लिया गया समय ना चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी क्या है 1 है, और उनका जो यात्रा के समय का अनुपात क्या है 3 है, 1/3 हो जाएगा, फिर 2/2 और 3/1, मतलब ये किसका रेशियो आ गया, मतलब पहली कार द्वारा चली गई जो चाल है स्पीड है उसका रेशियो क्या है 1/3 है, और B क्या है दूसरी कार की चाल है 2/2 और 3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/3:1:3। ठीक है, अब इनकी स्पीड्स को का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आया 1:3:9, तो अपना आंसर क्या आ गया 1:3:9। ठीक है, देखो चाल बराबर होता है अपना दूरी बटा समय।
तो ए की दूरी क्या है, यहाँ पे 1 है, 1:1 है, और उसका समय क्या है 3, तो इसका ए की स्पीड आ गई, बी की स्पीड 2/2 हो गई, सी की स्पीड 3/1 हो गई। इनको सोल्व करेंगे तो 1:3:9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया अपना 1:3:9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको 3 कर लो और यहाँ पे 6 कर लो। ठीक है, 3 और 12 का मध्य अनुपाती क्या होगा। देखो मध्य अनुपाती का जैसे ए और बी है, इसका मध्य अनुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, ए एक्स मान लेते हैं, मध्य अनुपाती को समानुपात का साइन लगाते हैं, और बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या, जो अंदर वाले पद हैं उनको क्या है गुणा कर लेते हैं और बाहर वाले पदों को गुणा कर देते हैं, ए इंटू बी। तो एक्स बराबर क्या होगा √a इंटू बी। ठीक है, ए और बी जैसे 3 ए का मान 3 और बी का मान 2 है, तो x बराबर √3 इंटू 12 मतलब 36। √36 ये किसका मान होता है 6 का, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 6। तो 3 और 12 का मध्य अनुपाती क्या हो गया 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस आंसर का ऑप्शन क्या है 6 हो गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 संख्याओं का योग 64 है, पहली संख्या तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है, देखो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है अपने पास 3:5 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है 5:8। तो पहली दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो 3:5 हो गया, ये 5:8। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 15, इसको इससे किया तो 25, और इसको इससे किया तो क्या हो गया 40। या ये तो सेम ही है, तो इसको क्या है इसको काटेंगे तो 3:5:8। ये क्या है पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात हो गया, पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात। तो पहली का 3, 5 और 8। अब क्या पूछा है दूसरी संख्या क्या है, टोटल कितना है 64 है, तो 3, 8 और 8 क्या है, इसका मान क्या है टोटल का 3 + 5 + 8 का मान क्या है अपने पास 64 है। तो 16 की वैल्यू 64, तो 1 का मान 4, 1 का मान 4 है। तो दूसरी संख्या का रेशियो क्या है 5, तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, दूसरी संख्या बराबर 5 × 4 मतलब 20। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अपनी 20 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या का रेशियो क्या है 20, नहीं मान क्या है 20 हो गया है। ठीक है, तो इसका अगर ये ऐसे पूछ लेता पहली संख्या क्या हो जाती 3 को 4 से गुणा कर देते, तीसरी संख्या क्या हो जाती 8 को 4 से गुणा कर दे तो 32 हो जाती तीसरी संख्या। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है 20 आ गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याएं ए बी तथा सी ऐसी हैं कि ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है। देखो ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है, तो लैंग्वेज में ऐसे लिख सकता हूँ a × 2 = b × 3। तो a रेशो b का मान क्या आ गया यहाँ पे
3:2 आ गया, ठीक है। अब b का 4 गुणा c के 5 गुणे के बराबर है, b का 4 गुणा c के 5 गुणे के बराबर है, तो b/c क्या है यहाँ पे 5:4 हो गया है। तो a तथा c का अनुपात कितना होगा, a और c का, तो यहां से a b c का अनुपात निकाल लेते हैं। a/b क्या है 3:2 है, और b/c क्या है 5:4, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको कर दो, फिर इसको कर दो, तो a/b/c का मान आ गया 5×15, 5×2 10 और 4×2 8। अपने को a b c का रेशियो आया है ये, ठीक है। तो किसका पूछा है, a और c का पूछा है, तो a और c का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 और 8 हो जाएगा, 15/8। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया 15 और 8, ठीक है। ये 8 और 15 है तो इसको नहीं करेंगे, मतलब सी और ए का है ये तो, लेकिन आंसर में हमें पूछा है ए और सी का अनुपात कितना है, 15:8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन था जिसका मान क्या है 15/8 आ गया है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है हमारी क्लास तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।